यहाँ पर दो रेखाएं दी हुई हैं ए बी, ए और बी, एल और एम। ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। ए और बी, ए बी और एल एम समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब इस रेखा को कितना ही आगे बढ़ाओ और इसी रेखा को ये आगे कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसी तरीके से ये रेखा है, इसको भी कहीं बढ़ा लो, मतलब आगे पीछे से कितना ही बढ़ा लो उन दोनों रेखाओं को, आगे और पीछे से कितना ही बढ़ाएं पर वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इन रेखाओं को काटती हुई एक तीसरी रेखा है आर एस। ये आर एस एक रेखा है जो ए बी को ओ पे काटती है और एल एम को पॉइंट जी पर काटती है। अब हमारे पास जो एंगल बने हुए हैं वो इस तरीके से हैं। एंगल आर ओ बी, आर ओ बी, आर ओ बी को हमने एंगल 1 के नाम से दे दिया, एंगल 1 नाम दे दिया आर ओ बी को। आर ओ ए को एंगल 2। इसी तरीके से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 हम देख सकते हैं। ए ओ एस को, ए ओ एस को, बी ओ एस को, बी ओ एस को, यस है, इसको 4 दे दिया। ठीक है। एम जी आर को, एम जी आर ऊपर इसको 5। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल, आर जी एल, आर जी एल को 6 और 7 और 8 इस तरीके से नाम दिए हुए हैं। हमारा इसमें क्या हमने किया, एक तो पहले कुछ यहाँ पर आर एस को, एक वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटती है, एक लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटती है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो आर एस क्या है, कि तिर्यक रेखा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जोड़ 180 रहेगा। ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, 180 के। ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री हो गया। एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये 180 हो गया। क्योंकि ये क्यों बने हुए, ये प्लस ये 180 क्यों हुआ और ये प्लस ए, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं और उनकी दो कोण क्यों बने हैं कि इसको कोई ऐसे एक लाइन है, ये इसको एक लाइन काट दिया तो इसके ये कोण और प्लस ये कोण 180 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए दो कोण हैंगे। ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए दो कोण हैं। तो इसको हिंदी में कैसे मतलब टर्मिनोलॉजी कैसे, रेखिक युग्म बोलते हैं कि एक ही रेखा में बने हुए इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा आगे हमारे पास क्या है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है। ये बराबर होंगे एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है। इन्हें बोल देंगे अंत एकांतर कोण। ये एकांतर कोण कह लीजिए अब थोड़ी देर के लिए कि ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। जैसे ये एकांतर, जैसे दो पैरेलल रेखाएं हैं ऐसे। ठीक है। तो ये एकांतर कोण, ये वाला इसके एकांतर कोण, समझ आ गई ना। ठीक है। ये दो पैरेलल रेखाएं, इनको इस तरीके काटा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर बन गया। इसके एकांतर कोण बनेगा ये वाला कोण। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 कि 3 5 के बराबर है और 4 6 के बराबर है, क्योंकि
3 और 5 जो युग्म है, कोणों का युग्म है, वो एकांतर कोण का युग्म है। 4 और 6 किसका है? ये भी एकांतर कोण का युग्म है। अब एक इसको ध्यान से देखो कौन कौन से एंगल बराबर हैं। एंगल 3 और एंगल 1 बराबर है कि एंगल जो कोण 1 है और कोण 3 के वो बराबर है। कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 6 कोण 8 के बराबर है और कोण 5 कोण 7 के बराबर है। ये सभी शीर्षाभिमुखी कोण हैं, मतलब एक दूसरे के उलट। जैसे सपोज कीजिए ये 2 लाइनें हैं, मैंने कल वीडियो भी डाली थी शीर्षाभिमुखी कोण के लिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये लाइन है, जैसे सपोज कीजिए बेटा, ये यहाँ पर ये लाइन, ये कोण जो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 6 कोण 8 के बराबर है, कोण 5 कोण 7 के बराबर है। तो यहाँ पर देखें पहले कि भाई मैं किसको कह रहा हूँ, कोण 1 कोण 3 के बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गया, मतलब लाइन जब 2 काटेंगी, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। ये जो एंगल बनने वाला है, ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसी तरीके से ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, 2 4 के बराबर, 5 के बराबर 7, ठीक है, और 6 के बराबर 8। तो ये इसीलिए बराबर हुए क्योंकि क्या, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो उनको हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुखी कोण। 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 6 8 के और 5 के बराबर 7 है। उसके बाद 4 6 के बराबर होगा। अभी इसको बोलते हैं 4 6 के बराबर, मैं पहले बता चुका हूँ। 4 6 के बराबर और 3 5 के बराबर, 4 6 के और 3 5 के। ये 4 क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण है, और ये भी अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण बोलते हैं इन्हें। ठीक है, उसके बाद 1 7 के बराबर है, 2 8 के, 1 7 के बराबर, ये वाला। अब इसको देखना ध्यान से, फर्क कर लो बेटा, इसको समझ लो ध्यान से। ये वाला, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण। और साथ में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण कौन से होंगे? बाह्य एकांतर कोण, इन्हें बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। इनको इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल्स बोलते हैं, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल्स, और इसको बोलेंगे एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, अगर आपको कभी इंग्लिश में जांचना पड़े कभी तो दिक्कत ना आए, इसलिए बता देता हूँ बीच बीच में मैं। ठीक है, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं आगे फ़िलहाल, तो उनको साइंस का मोस्टली मीडियम इंग्लिश रहता है, तो वहाँ आपको आसानी होगी इसको जांचने में, याद रखना। कभी जब इंग्लिश मीडियम होगा तो आपको थोड़ा पता चलता रहेगा कि क्या टर्मिनोलॉजी है, कि कैसे कैसे बोलते हैं। तो इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल्स, एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल्स। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 5 के बराबर है, 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर। अब 1 5 के बराबर पहले फिर ऊपर लेके जाऊं मैं। 1 5 के बराबर ये कोण, ये वाला कोण इसके, और 2 6 के, मतलब ये लाइन कटी ऐसे, और ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर। ठीक है, साथ में इसके अंदर ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण। तो इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसके साथ इसका पेयर इसके साथ बनेगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा है सीधा 1 का पेयर 5 के साथ, तो 1 बराबर 5,
दो का पेयर 6 के मतलब कि जोड़ा जो बनेगा, युग्म बनेगा, इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे कि 2 का पेयर 6 के साथ युग्म बनेगा, जो 6 के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, बराबर हैं 2 और 6, 3 और 7 बराबर हैं, 4 और 8 बराबर हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, सिर्फ में क्या बोला जाएगा, इनको संगत कोण। ठीक है, समझिए ना। तो 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8 और 3 बराबर 7, इन्हें संगत कोण, क्योंकि ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि इन्हें संगत कोण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये युग्म बराबर होंगे 1 बराबर 2 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8 और 3 बराबर 7 संगत कोण है। ऊपर से देख के बेटा इसकी मैं आपको वो भी डाल दूंगा, फोटो भी डाल दूंगा कि किस तरीके से देखना है, क्या करना है। ठीक है, ये याद रखनी है आपको ये चीज़ें, ये सभी कि भाई ये किस तरीके से देखी थी हमने, ये कौन सा कोण, ये 180 के होंगे, रेखीय कोण है। ठीक है, कौन कौन से शीर्षाभिमुखी कोण हैं, कौन कौन से एकांतर कोण हैं, कौन कौन से बाह्य एकांतर कोण हैं। ये एकांतर कोण याद रख लो कि ये सभी एकांतर कोण के युग्म बनेंगे, चार, ये सभी किसके बनेंगे, शीर्षाभिमुखी के चारों, और ये चारों किसके बनेंगे, संगत कोणों के। 4 शीर्षाभिमुखी कोण हो जाएंगे, 4 एकांतर कोण है हमारे पास, और 4 ही संगत कोण है। अब एकांतर कोण के 2 हिस्से, एक अंत एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, ये 2 हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी कैटेगरी।